हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. Statement first. An EMF is induced in a long solenoid by a bar magnet that moves totally inside the solenoid along axis of the solenoid. Statement second. As the magnet moves enters the solenoid, the flux through the solenoid changes. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. फर्स्ट में हमें दिया है कि एक ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर जब एक बार मैग्नेट जो कि टोटली इसके अंदर है वो इसकी एक्सिस के अलोंग मूव करती है. स्टेटमेंट सेकंड हमें क्या दे रखा है कि एक मैग्नेट जब सोलेनोइड के अंदर मूव करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, एंटर करेगी तो जो सोलेनोइड के अंदर फ्लक्स होगा वो चेंज होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहने वाला है वो हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे फेराडे लॉ की, फेराडेज लॉ. तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी के. तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे. बेसिकली माइनस किस वजह से होता है कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इसको इंड्यूस करने वाले रीजन का क्या करता है, अपोज करता है, इस वजह से हम माइनस यूज करते हैं. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो अब यदि मैं बात करूँ सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमें दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि सोलेनोइड के अंदर हमारे पास एक बार मैग्नेट है. तो मैं जनरली एक रफली यहाँ पे एक व्यू बना देता हूँ, मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई सोलेनोइड है. ये मैंने सोलेनोइड की एंड्स बनाए, इसके अंदर क्या है मेरे पास, कोई बार मैग्नेट है. अंदर मेरे पास बार मैग्नेट है. जब ये टोटली इसके अंदर है तो इसके अंदर यदि ये मूव करे तो यहाँ पे फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा. डी फाई क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा. डी फाई यदि जीरो है तो E की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, यानी कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. टोटली इसके अंदर है, टोटली इसके अंदर है तो इसके कारण ईएमएफ के अंदर चेंज नहीं आ रहा. यदि ये बाहर से एंटर करती, कुछ इस प्रकार की कंडीशन होती जो कि हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी है, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है. ये मैं मान लेता हूं कि सोलेनोइड है. जब ये इसके अंदर एंटर कर रही है तो पहले तो इसका इफेक्ट था नहीं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल में मान लेता हूं इसका, ये साउथ ये नॉर्थ. तो जब ये इसके अंदर अप्रोच कर रही थी तब इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जो है अब वो इंक्रीज कर रहा था. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या रहा है, चेंज हो रहा है. यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है. यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी उस टाइम चेंज हो रहा था. जब ये टोटली इसके अंदर आ गई है तो दोनों का फ्लक्स कंबाइन हो चुका है, उसके बाद के अंदर फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा. लेकिन जब ये बाहर से अंदर की तरफ इसके एंटर कर रही है तो वहां पे फ्लक्स चेंज जरूर होगा और ईएमएफ भी जनरेट होगा. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो इनकरेक्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि फ्लक्स के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा. सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो रहा है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्थ ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.